वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेटो की जो थियरी थी एनालॉजी ऑफ केव एंड थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो आज हम एरिस्टोटल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल वो प्लेटो के स्टूडेंट है। तो उन्होंने प्लेटो की थियरी को क्रिटिसाइज किया हुआ है काफ़ी मायनों में। तो वही हम देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट द एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस फिलोसॉफी। तो आज लेक्चर में हम ये पूरे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है कि प्लेटो ने क्या बोला था? प्लेटो ने बोला था कि आइडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। आइडिया जो है अनचेंजेबल है एंड आइडिया जो है अनडिवाइडेड है। उसको डिवाइड नहीं कर सकते और वो इटर्नल है और एसेंस है, जैसे कि ह्यूमन में ह्यूमननेस होता है एंड ओनली रियलिटी है। ठीक है, ऐसा प्लेटो ने बोला था। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल ने ऐसा बोला है कि आइडिया कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। जो चीज फॉर्म और मैटर के कॉम्बिनेशन से बनी है वही थिंग रियल है। तो ये जो आइडिया है वो रियल नहीं है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने प्लेटो के आइडिया की डिपेंडेंस थियरी को ऐसे क्रिटिसाइज किया। सेकंड थी कि प्लेटो ने ऐसा समझाया था कि जैसे कि ह्यूमन ए है और ह्यूमन बी है। तो प्लेटो ने समझाया था कि व्हाट इज द आइडिया। आइडिया इज द एसेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग जो कि सेम क्लास में एग्जिस्ट करती है। तो ह्यूमन जो है उसके बीच में जो कॉमन है ह्यूमननेस, वो है आइडिया, जो कि ए और बी के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। तो अभी एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने बोला कि थिंग वन एंड थिंग बी, थिंग ए, ह्यूमन ए और ह्यूमन बी को एक्सप्लेन करता है ह्यूमननेस यानी कि थिंग सी। अभी क्या है कि थिंग सी और थिंग ए दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए देयर शुड बी द थिंग डी, एंड थिंग बी एंड थिंग सी को एक्सप्लेन करने देयर शुड बी थिंग ई, देन ई और सी, ई और डी, डी और सी, ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए देयर शुड बी द मैनी थिंग्स। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। देन 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 उसके बाद हो जाएगा फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। तो ये एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म था कि ऐसे हम एक ह्यूमन के बीच और दूसरे ह्यूमन के बीच को एक्सप्लेन करने के लिए आइडिया लाएंगे, तो आइडिया और उसके बीच में रिलेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ होगी, तो वो फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। देन प्लेटो सेड कि आइडिया अनचेंजेबल है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ऐसा बताया कि द रियल वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन, जो प्लेटो का वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है वो चेंजेबल है। ये हमें चेंज दिख रहा है। ठीक है, कि इन मॉनसून
ये पेड़ अच्छा सा ग्रो कर रहा है, बट इन समर, हार्श समर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि और एक ये है कि ये जैसे कि मान लो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ये है डेजर्ट है। तो प्लेटो का जो आइडिया है वो चेंजेबल कैसे हो सकता है? एक ही चीज है, यानी कि मॉनसून में से समर में ये जो पेड़ चेंज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने में आइडिया इज नॉट सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द चेंज, इट्स नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज। ठीक है। अभी क्या है कि प्लेटो ने द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एंड वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन को समझाने के लिए उन्होंने 3 थियरी दी थी। एक थी थियरी ऑफ कॉपी, एक थी थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड इज थियरी ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है कि एरिस्टोटल ने ये जो थियरी ऑफ कॉपी और थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन है दोनों को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो लेट अस सी कैसे क्रिटिसाइज किया। तो प्लेटो ने बोला था कि आ, ये जो वर्ल्ड है वो आइडिया से बना है, ठीक है, और उसकी कॉपी है, यानी कि ये रियल है और ये उसकी कॉपी है। तो एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये आइडिया है, ये तो अनचेंजेबल है, बट जो ये वर्ल्ड है जो उसकी कॉपी है ये तो चेंजेबल है। तो हाउ कैन बी दे कैन रिलेट, लाइक he is not able to establish the relation between the unchangeable and changeable। तो ये थियरी ऑफ कॉपी को ऐसे क्रिटिसाइज किया है। देन सेकंड इज थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन। तो थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन ने प्लेटो ने बोला था कि ये जो आइडिया है और ये पर्टिकुलेट है ऑफ वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारे ह्यूमन बींग है, ए बी सी डी जैसे बहुत सारे ह्यूमन बींग है। तो उसकी जो जो ह्यूमन है वो वो पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमननेस में, जो कि एक आइडिया है। तो इसमें एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज ये किया है कि अगर ये ह्यूमननेस पार्टिसिपेट करता है सभी ह्यूमन ह्यूमन में, तो ये ह्यूमननेस सभी में डिवाइड हो गया है। तो हाउ कैन बी द प्लेटोस independent, unchangeable, undividable idea can be divided? It will be contradictory to his own theory। ठीक है। तो ऐसे थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन को प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया। एक और थियरी दी थी प्लेटो ने, थियरी ऑफ रेमिनिशन, यानी कि रिकलेक्शन, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो थियरी ऑफ आइडिया थे उसके दो एस्पेक्ट थे। एक था एपिस्टेमोलॉजिकल। एपिस्टेमोलॉजिकल में ये सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो उसमें प्लेटो ने बताया था कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो प्री एग्जिस्ट करता है सोल में, बिफोर बर्थ। ठीक है। तो वो प्री एग्जिस्ट करता है बिफोर बर्थ, उसमें सेंस ऑर्गन का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे एरिस्टोटल ने ऐसा बताया
कि ये सेंस ऑर्गन को टोटली रिजेक्ट करना एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, ये बराबर बात नहीं है। क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि इम्पीरिसिज्म के जो फिलोसोफर है जैसे कि लोकी, उन्होंने सिर्फ सेंस ऑर्गन को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज को टोटली रूल आउट कर देना कि वो हमें नॉलेज नहीं देते, दैट इज नॉट फेयर। क्योंकि सेंस ऑर्गन का भी रोल है, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, टच और साइट, वो हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है, चलो अभी एरिस्टोटल ने यहाँ पे क्रिटिसाइज तो कर दिया है प्लेटो को, बट व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ही शुड बी गिव द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एरिस्टोटल ने क्या किया कि जो आइडिया था प्लेटो का, जो कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में था, उसको वो लेके आए एम्पिरिकल वर्ल्ड में। और उन्होंने बताया कि आइडिया इज ऑल्सो डिपेंडेंट थिंग, एंड ओनली इंडिपेंडेंट थिंग इज सब्सटेंस, जो कि काफी बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, सब्सटेंस ऑफ एरिस्टोटल। सो द ओनली इंडिपेंडेंट थिंग इज सब्सटेंस। और एरिस्टोटल ने प्योर फॉर्म और प्योर मैटर को भी बाद में डिफाइन किया था, जो कि हम एरिस्टोटल को पढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये सब देखेंगे। तो यही था आज का मेन एजेंडा। तो हम देख लेते हैं ब्रीफ में कि हमने ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज हाउ क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज में फर्स्ट पॉइंट था कि आइडिया को कैसे क्रिटिसाइज किया कि आइडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। देन सेकंड वन इज fallacy of infinite equation. Then third is चेंज को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं करता है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। द फोर्थ थिंग इज जो थियरी ऑफ कॉपी, उसको भी रिजेक्ट किया, क्योंकि ये चेंजेबल और अनचेंजेबल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देन थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन, थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन को भी कि भी आइडिया वो डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए। देन फिफ्थ इज थियरी ऑफ रेमिनिसेंस और रिकलेक्शन, उसको भी एज अ सेंस ऑर्गन एक्सपीरियंस की वजह से क्रिटिसाइज किया। एंड एज अ सॉल्यूशन उन्होंने दिया कि सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट थिंग। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। तो नेक्स्ट में हम एरिस्टोटल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।